कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके ना कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। योजना तो संख्या के आधार पर बनेगी ना। अलग अलग राज्य में हाई कोर्ट ने वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कहा है या पिछड़ों के लिए योजना बनाते हैं ओबीसी के लिए, लेकिन उनकी संख्या कितनी है बताइए ना। कोई जनगणना ही नहीं है उस तरह से। जातीय जनगणना का मामला हो, ओबीसी रिजर्वेशन का मामला हो, जनता दल यूनाइटेड इस दिनों काफी एग्रेसिव है। जनता दल के तमाम नेता जब से मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय जनगणना पर केंद्र प्रमुखता से विचार करे, गंभीरता से विचार करे, तमाम नेता बोलने लगे हैं जोर शोर से। खासकर उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में काफी एग्रेसिव हो गए हैं कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। बिना जातीय जनगणना के हम लोग दबे कुचले लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। हवा में तीर कब तक चलाया जा सकता है। तो ये जातीय जनगणना पर मामला आगे बढ़ेगा। हम बार बार कर रहे हैं, ये एक ऐसा इशू है जिस पर मामला बढ़ना ही बढ़ना है और भाजपा और जनता दल के रिश्ते इससे खराब होने ही होने हैं। अब पैचअप कैसे होता है ये तो बाद में पता चलेगा। दूसरा मुद्दा रिजर्वेशन का है। आप जान रहे हैं कि जो नीट है, नीट में पिछड़ा अति पिछड़ों को जो है जो सेंट्रल कोटा है उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने इस मसले को भी उठाया है और केंद्र सरकार से मांग की है कि इस कोटे को जरूर दिया जाए ताकि उन वर्ग से आने वाले जो भी छात्र हैं उनका भला हो सके। तो कुछ इशू ऐसे अब आ रहे हैं धीरे धीरे बिहार की राजनीति में जो बीजेपी और जदयू के रिश्ते दूर कर रहे हैं, मिलाने के बजाय दूर कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा का स्टैंड क्लियर है, संसद में भी मंत्री बोल चुके हैं कि जातीय जनगणना का कोई मतलब नहीं है, जातीय जनगणना नहीं होगी। और जो नीट में जो रिजर्वेशन का मामला है वो तो सबको मालूम ही है। तो इन दोनों मुद्दों पर जनता दल यूनाइटेड बहुत ही एग्रेसिव है और आज उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर जमकर अपनी बात भी रखी। देखिए क्या कहा उपेंद्र कुशवाहा। नीट के माध्यम से जो एंट्रेंस टेस्ट है और उसके माध्यम से जो पीजी मेडिकल के पीजी वगैरह में बच्चों का एडमिशन होता है, उसमें जो सेंट्रल कोटा है उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया है लोगों ने। यह गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने कल भी आग्रह किया है, आपके माध्यम से आज भी आग्रह करते हैं कि खुद उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ अन्याय है। नीट में भी जो केंद्रीय कोटा है उसमें भी भारत के संविधान के अनुकूल जो व्यवस्था है आरक्षण, वह व्यवस्था होनी चाहिए। कल आपने बयान दिया था विपक्ष के कुछ विधायक आपके टच में है। यह तो व्यक्तिगत रिश्ता तो सबसे सबका रहता है, हमसे भी बहुत लोगों का रिश्ता है। नहीं, आपने कहा था कि इशारे की देर है, इशारे करते हैं। हमने कभी इशारा की बात नहीं। आप लोग फिर से उसको रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि क्या हम बोले। हमने यह कहा है, आप लोग कहीं से लेकर के बोल देते। देखिए हमने यह कहा है कि निश्चित रूप से संपर्क में लोग रहते ही हैं, मेरे संपर्क में भी हैं, लेकिन कहीं से टूटकर हमारे साथ आ जाए इस बात का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके अंदर खुद की बेचैनी है जो आगे आने वाले दिनों में वही होगा। क्या टूट सकती है बेचैनी उनके? आप व्यक्तिगत बातचीत कीजिए ना अपने जिला में। जातीय जनगणना को लेकर के क्या है आपका स्टैंड? जातीय जनगणना के लिए कई न्यायालयों ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट सहित कई बार भारत सरकार से कहा, अलग अलग राज्य में हाई कोर्ट ने वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कहा या पिछड़ों के लिए योजना बनाते हैं ओबीसी के लिए, लेकिन उनकी संख्या कितनी है बताइए ना। कोई जनगणना ही नहीं है उस तरह से, तो सरकार बता नहीं पाती है। बहुत आवश्यक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि पता चल सके ना कि कितनी आबादी है, कितनी संख्या है। योजना तो संख्या के आधार पर बनेगी ना। अभी पता ही नहीं, 1931 के बाद जनगणना जातीय हुई नहीं। तो हमारी पार्टी का पुराना है कि जातीय जनगणना निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार जो है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी अफसर है उनको बचाने में लगी हुई, इसको लेकर क्या करेंगे? केंद्र सरकार ये जातीय जनगणना में सहमत नहीं है, तो फिर आप सहमत नहीं है? सुन लीजिए, सहमत नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड अलग पार्टी है। हम लोग अलायंस में है, कोई एक पार्टी नहीं है। अब उनकी राय अलग हो सकती है कई मामलों में, हमारी राय अलग हो सकती है, तो हमारी राय अलग है। बिहार में धर्म परिवर्तन तेजी से चल रहा है। धर्म परिवर्तन आज मेरी इच्छा हो जाए
कल मैं इस्लाम धर्म को कबूल कर लूँ तो कोई रोक देगा क्या? हिंदुस्तान का संविधान हमको परमिट करता है। मेरी इच्छा होगी तब, हाँ कोई जबरन ना करा, जबरदस्ती ना करा, किसी के लोभ लालच में हम ना करें। मेरी खुद की इच्छा होगी